नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क्लास नंबर 97 है। पारा हमारा माशाल्लाह 10 स्टार्ट हुआ है और सूरह तौबा चल रही है। आज हम इंशाल्लाह आयत नंबर 16 से 28 तक कवर करने की कोशिश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हसिब तुम, गुमान किया तुमने, अन के तुतरकू, तुम छोड़ दिए जाओगे, वलम्मा, हालांकि अभी तक नहीं, यालमिल्लाहु, जाना अल्लाह ने, अल्लदीना, उनको जिन्होंने जाहदू, जिहाद किया, मिनकुम, तुम में से, वलम, और नहीं, यत्तखिदु, उन्होंने बनाया, मिन दूनिल्लाहि, अल्लाह के सिवा, वला, और ला रसूल ही, उसके रसूल के, वला, और ना अल मुमिनीना, मोमिनों के, वलीजा, कोई दिली दोस्त, वल्लाहु, और अल्लाह, खबीर, खूब खबर रखने वाला है, बिमा, उसकी, जो तामलून, तुम अमल करते हो। यहाँ पर मुसलमानों से खिताब है और मुसलमानों को बताया जा रहा है कि मतलब तुम इसी तरह नहीं छोड़ दिए जाओगे कि तुम्हारे पर आजमाइश नहीं आएंगी और तुम ऐसे ही मतलब जन्नत में पहुंच जाओगे बिना आजमाइश में मुब्तला हुए, बिना अल्लाह ताला तुम्हारा जांच करे हुए। तो जैसे कि हम सूरह बकरा में देख कर आएंगे ये मसाइब खमसा, कि तुम भूख से, खौफ से, जान और माल में कमी से, यानी जो पांच हमें बताई गई थी आजमाइश, जरूर ब जरूर तुम आजमाए जाओगे। तो इंसान जो है अपनी जिंदगी में उन आजमाइशों से जरूर ब जरूर गुजरता है किसी न किसी शक्ल में। लेकिन यहाँ पर एक और आजमाइश की बात बताई जा रही है। एक तो आजमाइश वही आ गई मसाइब खमसा, और एक होती है आजमाइश एकमाती आजमाइश, यानी जिसमें जिहाद का हुक्म दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अल्लाह ताला मुसलमानों से ये बात कर रहे हैं कि जो मुसलमान मदीना से तो हिजरत कर कर आ गए थे, सॉरी मक्का से तो हिजरत करके आ गए थे मदीना में, लेकिन और कट ऑफ भी कर दिया था उन्होंने, अपने रिश्तेदारों को छोड़ भी दिया था, लेकिन अभी तक ताल्लुकात जो थे कायम रखे हुए थे मक्का में, और अभी दिली दोस्तियां और जुड़ी हुई थी मक्का से, और अभी रिलेशनशिप चल रहे थे। तो वहीं अल्लाह पाक कह रहे हैं क्या तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, यानी तुम उनसे मोहब्बत करते रहो, हालांकि वो मुशरिक हैं, भले ही तुम्हारे रिश्तेदार हैं लेकिन वो मुशरिक हैं, और तुम उनसे क्या अल्लाह रसूल और मोमिन से ज्यादा बढ़कर मोहब्बत करते रहोगे और तुम्हें ऐसी जन्नत में चले जाओगे, तो मतलब कुर्बानी नहीं दोगे उस मोहब्बत की। यानी यहाँ पर अल्लाह ताला उस इस बात की निशानदही कर रहे हैं कि गहरा ताल्लुक रखने के जो हकदार हैं वो सबसे पहले अल्लाह हैं, फिर रसूल हैं, और फिर मोमिन हैं। और गहरा ताल्लुक रखने के हकदार जो है वो मुशरिकीन नहीं है, अगरचे वो तुम्हारे रिश्तेदार ही क्यों ना हो। लेकिन हाँ, यहाँ पर ये भी बात है कि अगर कोई नॉन मुस्लिम कन्वर्टेड मुस्लिम है और और वो कन्वर्ट हो गया है, लेकिन उसके अभी पेरेंट्स नॉन मुस्लिम ही है, लेकिन उनके साथ वो सिला रहमी का मामला करता रहेगा, लेकिन अपने दीन का दिफा बहरहाल फिर भी जारी रखेगा। वो ये नहीं करेगा कि उनके साथ नरमी करते करते अपने दीन को ही छोड़ दे। ठीक है, तो यहाँ पर अल्लाह ताला ये बता रहे हैं कि ऐसे ही नहीं छोड़ दिए जाओगे, यानी जिहाद का हुक्म भी आएगा, तुम्हारी आजमाइश मोहब्बत की भी होगी। तो यहाँ से वही बात आ जाती है कि अगर दिल में अल्लाह के बजाय हमने किसी इंसान को आजमा लिया है, तो अल्लाह ताला उस इंसान के ही जरिए हमारी आजमाइश कर लेंगे, यानी दिल इंसान को बिठा लिया है तो, और फिर अल्लाह ताला अपनी तरफ रुजू करवाएंगे, ताकि फिर इंसान जो है जिस मकाम पर अल्लाह को रखना चाहिए था वो अल्लाह को रखे। ठीक है, तो स्पेशली हम खातीन का मामला यही होता है कि या तो शौहर, फिर या तो बच्चे अल्लाह की जगह पर हम रख रहे होते हैं, और फिर दीन कॉम्प्रोमाइज पर कॉम्प्रोमाइज, पहले शौहर के लिए फिर बच्चों के लिए। तो और जितना हम उनको जितनी मोहब्बत के साथ उस जगह पर रखते जाते हैं, उतनी ही उनके जरिए हमें हर्ट किया जाता है। तो ये वो जो हर्टनेस की जो फीलिंग्स हो रही होती है ना, कि हम कभी किसी के जरिए, तो हमने वहां देखना होता है कि हमने अल्लाह के से बढ़कर तो इनसे मोहब्बत नहीं कर रहे हैं ना, जो हमें अल्लाह बार बार इन्हीं के जरिए चोटें दिलवा रहा है। तो अगर हम कर रहे हैं तो इसका मतलब फिर हम प्रायोरिटाइज करेंगे कि फिर उनकी क्या हुकूक है, कितने हुकूक उनको देने हैं, और अल्लाह के किन हुकूक में हम कमी कर रहे हैं, और जिससे कि अल्लाह ताला नाराज होकर उन्हीं के जरिए हमें आजमा रहा है। फिर है आगे, माँ नहीं काना है लिल मुशरिकीना, मुशरिकीन के लिए, अन के यामुरू, वो आबाद करें, मसाजिद अल्लाही, मस्जिदों को अल्लाह की, शाहिदीना, शहादत देने वाले, अला अनफुसिहिम, अपने नफ्सों पर, बिल कुफ्री, कुफ्र की। ठीक है, यहाँ पर ये बात बताई जा रही है कि जो मुशरिकीन है वो इस काबिल नहीं है
कि वो मस्जिदों के मामलात को देखें। ठीक है, जैसे कि मुशरिकीन मक्का थे तो उनका क्या काम था, काबा शरीफ की तामीरात, इसमें तो उनका काम था ही, लेकिन साथ में वो ये भी करते थे कि आ, इबादत का जरिया भी बनाते थे, यानी जो नंगे होके तवाफ करना और खुद ही काबे शरीफ के अंदर 300 से ज्यादा बुत का रखना। ठीक है, यानी आबाद का काम वो इस तरह कर रहे थे कि हम ईमानदारी कर रहे थे लेकिन वो गलत तरीके से कर रहे थे। तो अल्लाह ताला यही कह रहे हैं कि मुशरिकीन जो है इस लायक नहीं है कि वो मस्जिदुल हराम में या फिर किसी भी मस्जिद का मुतवल्ली बने। और हालांकि अपने नफ्स जो हैं वो इस बात की गवाही दे रहा है, यानी अपने जो अमल हैं वो कुफ्र के ऊपर हैं। ठीक है, शाहिदीन अला अनफुसिहिम बिल कुफ्र, यानी अपने जो उनकी जिंदगी के मामलात हैं वो तो कुफ्र के ऊपर हैं। यानी अल्लाह कहने का मतलब ये है कि क्या ये डिजर्व करते हैं कि खुद तो तौहीद पर है नहीं, जो अल्लाह का घर था, अल्लाह को याद करने का सबब था, जरिया था कि मोमिन आए और अल्लाह की तरफ रुजू करें, वहां पर ये मुशरिकीन बैठे हुए हैं और तबाही मचा रखी है। तो उलाई का हबितत आमालुहुम, यही लोग हैं जाया हो गए इनके अमाल, वो फिन्नारी और आग में हम वो खालिदून हमेशा रहने वाले हैं। यानी इन लोगों का तो अंजाम आग है, इनके तो अमाल जाया हैं, कोई इनको फायदा नहीं हो रहा है। अगर ये मुजाबिर बन भी रहे हैं बैतुल्लाह के या मस्जिदों के, तो इन्हें कोई उसका फायदा नहीं हो रहा है। इन्नमा बेशक या अमरु, अब बात करता है, अब इसके बरक्स बता रहे हैं अल्लाह ताला कि अच्छा जब मुशरिकीन को निकाल दें वहां से तो फिर क्या करें। इन्नमा बेशक या अमरु, अब बात करता है मसाजिद अल्लाह, मस्जिदें अल्लाह की, मन जो आमना ईमान लाए बिल्लाहि अल्लाह पर, वल यौमिल आखिरी और आखिरी दिन पर, व अकाम सलाता और वो कायम करे नमाज, व आत ज़काता और वो अदा करे ज़का, वलम और ना यख्शा वो डरे, इल्ला मगर अल्लाह अल्लाह के, फासा तो उम्मीद है, उलाई के ये लोग अन के यकूनु वो होंगे मिनल मुहतदीन हिदायत पाने वालों में से। यानी मुशरिकीन के बजाय हाँ अगर ईमान वाले लोग हों और वो मुतवल्ली बने मस्जिद के या काबे शरीफ के, वो जो है मुजाबिर बने, वो देखें, और वो भी कौन लोग हों जो ईमान भी लाते हों अल्लाह पर, आखिरत के दिन के ऊपर, नमाज कायम करने वाले हों, ज़कात देने वाले हों और अल्लाह से डरने वाले हों, यानी मुत्तकी परहेजगार इंसान हो, जो मस्जिद की केयर टेकर है, यानी उसको देखे, उसकी मेंटेनेंस देखे, लोगों के लिए आने का सबब जरिया बनाए, लोग आए वहां इबादत करें। तो इन लोगों से उम्मीद की जाती है कि यही लोग हिदायत पाने वाले हैं। यानी असल अगर मस्जिदों को देखने का काम करना है तो वो इन लोगों ने करना है, ना कि इन मुशरिकीन ने करना है। आगे है, अजअल तुम क्या बना लिया तुमने, सिकायतल हाजी पानी पिलाना हाजियों को, व इमारतल मस्जिदिल हरामी और आबाद करना मस्जिद हराम को, कमन मान उसके जो आमना बिल्लाही ईमान लाया अल्लाह पर, वल यौमिल आखिरी और आखिरी दिन पर, वजाहदा उसने जिहाद किया फी सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में, ला यस्तवून इंदल्लाह नहीं वो बराबर हो सकते अल्लाह के नजदीक, अल्लाहु ला यहदिल कौमल ज़ालिमीन और अल्लाह नहीं हिदायत देता उन लोगों को जो जालिम है। ठीक है, यानी ये हजरत इब्ने अब्बास की तरफ इस आयत की जो है निशानदेही की जा रही है। जब हजरत इब्ने अब्बास जंग बदर के मौके पर कैदी बनकर मुसलमानों में शामिल हुए थे। ठीक है, कैदी बनकर आए थे ये। और तो फिर उनको ये था कि तुम्हारे बहुत बुरे काम हैं। तो उस पर उन्होंने कहा कि क्या हम जो है हाजियों को पानी नहीं पिलाते हैं, क्या हम मस्जिद को मेंटेन नहीं करके रखते हैं। तो फिर उनको ये बात कही जा रही है कि तुम्हारा हाजियों को पानी पिलाना, तुम्हारा मस्जिदों को मेंटेन करना जो उनके नजदीक बहुत बड़ा काम, तो बहरहाल ही बड़ा काम है भी, लेकिन यहाँ पर उनको कंपैरिजन किया जा रहा है कि तुम्हारा ये काम करना और इसके बरक्स ये काम तुम कर रहे हो, और जो दूसरे लोग हैं जो ईमान लाए हैं अल्लाह पर और आखिरत के दिन के ऊपर और जिहाद भी कर रहे हैं, क्या ये तुम दोनों काम, और तुम तो मुशरिक हो, क्या ये दोनों काम बराबर हो सकते हैं। तो नहीं हो सकते, ये दोनों काम जो हैं बराबर नहीं है अल्लाह के नजदीक। ठीक है, तो तुम्हारा जो अच्छे काम तुम जो समझ रहे थे, तो तुम्हारे वो अच्छे काम जब कंसिडर किए जाएंगे जब तुम ईमान लाओगे, और अगर ईमान नहीं लाए हो तो तुम्हारा वो काम जो है अच्छा नहीं कंसिडर किया जाएगा। तो इसी तरह जो मुशरिकीन हम अभी भी दुनिया में देखते हैं कि बहुत सारे नॉन मुस्लिम इस तरह के हैं कि दुनिया को फायदा पहुंचा रहे हैं, और
बहुत मदद करने वाले भी होते हैं, उनकी स्पिरिट अच्छी होती है, लेकिन वो ईमान नहीं ला रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि वो जन्नत में चले जाएंगे या अल्लाह माफ कर देंगे। अगर वो ईमान नहीं लेकर आए हैं तो उनको अल्लाह ताला यही जजा दे देंगे और यही उनके लिए दुनिया खूबसूरत बना देंगे, उनके अमल का सिला यही मिल जाएगा, आखिरत में वो खाली हाथ ही खड़े होंगे। तो यहाँ वो कंपैरिजन बताया जा रहा है कि अमल की कबूलियत का जो बाइस है वो ईमान लाना है, अल्लाह पर भी और आखिरी दिन के ऊपर भी। यहाँ देखे ना, जब भी ईमान का जिक्र आ रहा है तो आखिरी दिन के ऊपर जरूर आ रहा है, कयामत के दिन के ऊपर जरूर आ रहा है। तो हमने भी अपने ऊपर ये चेक लगाना है कि हम भी तो ईमान रखने का दावा करते हैं, बेशक हम हैं भी ईमान रखने वाले, क्या हमें लेकिन उतना यकीन है कयामत के दिन के ऊपर जितना अल्लाह ताला मुतालबा कर रहे हैं बार बार ईमान के साथ, यौमिल आखिर को इंक्लूड कर करके ईमान लाते हो मुझ पर भी, और आखिरत के दिन के ऊपर भी ईमान लाते हो मुझ पर भी, आखिरत के दिन के ऊपर भी, तो क्या हमारा ईमान भी इस लेवल का है? क्या हम भी जवाबदही के अमल को इतना ही ज्यादा जी रहे होते हैं और उसको महसूस कर रहे होते हैं, और हमारे वो हम और गम में शामिल है कि कल हम ये वाला काम कर रहे हैं तो लेकिन कल हम इसका क्या जवाब देंगे? अल्लज़ीन आमनु व हाजरू व जाहदू, और वो जो ईमान लाए और उन्होंने हिजरत की, उन्होंने जिहाद किया, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में भी, अम्वालिहिम व अनफुसिहिम, अपने मालों से और अपनी जानों से, अअज़मु दरजतन इंदल्लाह, ज्यादा बड़े हैं दर्जे में अल्लाह के नजदीक, वो उलाइका हुमुल फाइजून, और यही लोग हैं वो जो कामयाब होने वाले हैं। यानी अल्लाह के नजदीक जो अमल की कबूलियत का दारोमदार है वो ईमान लाना है और हिजरत करनी है, जिहाद करनी है। मतलब और यहाँ पर जो जिहाद का है ना, तो स्पेसिफिकली हम जिहाद को सिर्फ जंग के लिए नहीं कंसिडर करेंगे। यानी हर क़िताल जो है वो जिहाद है, लेकिन हर जिहाद जो है वो क़िताल नहीं है। यानी जिहाद बिन नफ्स जो हम कर रहे होते हैं और बिना जंगी मैदान में खड़े हुए जो हर वक्त की जो जिहाद हमारे अपने नफ्स के साथ चल रही है, तो ये भी जिहाद ही है। यानी जिहाद मतलब बहुत ज्यादा कोशिश करना, और जब बिन नफ्स नफ्स के जरिए हम जिहाद कर रहे होते हैं तो बहुत ज्यादा कोशिश करना अपने नफ्स को आग से बचाने की। ठीक है, तो ये वाली जिहाद जो है ये आखिरी सांस तक हर मुसलमान की कोशिश करती रहेगा, ये जिहाद वो करता रहेगा। तो अल्लाह कह रहे हैं कि अल्लाह के यहाँ जो दारो मदार है ना अमल की कबूलियत का या नेकी का, जैसे कि ये जो इनको लग रहा था कि सिकायत अल हाजी व इमारत अल मस्जिद अल हराम, जो इनको बहुत बड़ी नेकी लग रही थी, तो अल्लाह के यहाँ जो दारो मदार है वो ईमान है, हिजरत करना है जो कि मक्का मुसलमानों ने किया, जिहाद करना है अपने माल और नफ्सों के जरिए वो भी किया। तो ये जो है ये वाली चीज जो है अल्लाह के नजदीक बहुत बड़ा दर्जा रखने का बाइस है, और यही लोग जो है कामयाबी का बाइस है। युबश्शिरुहुम रब्बुहुम बिरहमतिम मिन्हु व रिज़वान, खुशखबरी देता है उन्हें रब उनका रहमत की और अपनी तरफ से रजामंदी की, वो जन्नातिन लहुम, और बागात की उनके लिए, फीहा उनमें नईम और नेमतें हैं, मुकीम कायम रहने वाली। यानी इन्हीं लोगों को अल्लाह ताला खुशखबरी दे रहा है जो ईमान लाते हैं, हिजरत करते हैं, जिहाद करते हैं। तो उन्हें क्या खुशखबरी दे रहा है कि अल्लाह ताला अपनी रहमत के साथ एक तो उनसे राजी है, ठीक है, ये राजी हो गए अल्लाह ताला। दूसरा, उनको फिजिकली फिर अल्लाह ताला जन्नत में भेज रहा है, खालिदीन फीहा अबदा, हमेशा रहने वाले हैं उनमें हमेशा हमेशा। यानी ऐसी जन्नत में दाखिल करेगा, ऐसी बागात में दाखिल करेगा कि वहां हमेशा रहेंगे। आप सोचे ना कि हमेशा का जो वर्ड है ना, ये दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। कोई भी नेमत हमें हमेशा मिलती नहीं है, सेहत वो हमेशा नहीं, जवानी वो हमेशा नहीं, औलाद वो हमेशा नहीं। यानी अभी छोटे थे फिर बड़े हो गए, अपनी जिंदगी में निकल गए, शोहर वो हमेशा नहीं। यानी जितनी भी आप नेमतें उंगलियों में काउंट कर सकते हैं काउंट कर लें, ये वाला वर्ड जो है ना हमेशा का, ये दुनिया में एग्जिट ही नहीं करता। हिदायत वो हमेशा नहीं, यानी हिदायत की अगर कदर कर रहे हो आप, ईमान की कदर कर रहे हो आप, तो वो आपके साथ है। लेकिन जहां आपने उसके साथ टालम और टोली शुरू कर दी, उसको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया, वो भी छीन ली जाएगी। यानी कोई भी चीज हमेशा नहीं। हाँ, लेकिन हमेशा जो चीज है वो यही है कि गफूर रहीम, वो भी अल्लाह के साथ ही है मंसूब, कि अल्लाह ताला बख्शने वाला रहम करने वाला है। कि अगर तुम, वही जो भी बात आई थी कि समुद्र के झाग के बराबर भी गुनाह करो और अल्लाह ताला की तरफ रुजू करो तो अल्लाह ताला वो भी माफ कर देंगे। और इसके अलावा हमेशा का वर्ड जो है आखिरत के साथ ही जुड़ता है। दुनिया में इसको आप देखें, किसी भी नेमत के साथ इसको जोड़ के देखें, ये आपको मिलेगा ही नहीं कि कोई चीज मेरे पास हमेशा भी है, कोई भी चीज हमेशा नहीं है। तो अल्लाह पाक फिर हमें उसकी तरफ निशानदेही करा रहा है कि तुम्हें फिर मैं ऐसी जगह भेजूंगा जहां तुम हमेशा रहोगे,
जहाँ तुम्हें जिहाद बिन नफ्स नहीं करना पड़ेगा, जहाँ तुम्हें हिजरत नहीं करनी पड़ेगी, जहाँ तुम्हें कोई टेंशन नहीं है कि तुम कहीं हिदायत तुमसे छीन नहीं ली जाए, या अल्लाह तुमसे नाराज नहीं हो जाए। वहां तुमसे अल्लाह भी राजी रहेगा और तुम हमेशा भी वहां रहोगे। इन्ना अल्लाह इंदहु अजरुन अजीम, बेशक अल्लाह ताला उसके पास अजर है बहुत बड़ा। या अय्युहल्लज़ीना आमन, ए लोगो जो ईमान लाए हो, ला तत्तखिज़ू आबाअकुम, ना तुम बनाओ अपने आबाओ अजदाद को, व इख्वानकुम, और अपने भाइयों को, औलिया दोस्त, इन अगर इस्तहब्बु, वो तरजीह दें, अल कुफ्रा, कुफ्र को, अलल ईमान, ईमान पर। अब यहाँ पर अल्लाह ताला ईमान वालों से सामने जाहिर तौर पर मुखातिब हो रहे हैं कि ऐसे लोगों को, तुम्हारे चाहे वो अबाउजात हैं, ठीक है, या तुम्हारे वो भाई हैं, तो उनको क्या करो, दिली दोस्त नहीं बनाओ। क्यों मत बनाओ? क्योंकि वो ईमान के ऊपर तरजीह दे रहे हैं, ठीक है। जब भी हमने बात पढ़ी थी वही चीजें कि आप ईमान के ऊपर तरजीह देने वाले लोगों को, यानी जो कुफ्र को सेलेक्ट कर रहे हैं, कुफ्र में ही जी रहे हैं, तो ऐसे लोगों के साथ क्या करो मामला, उनसे दिली दोस्ती नहीं करनी है, ठीक है। यानी उनके साथ जो मामला होगा, अगर अपने रिश्तेदारों में से ही है तो जितना तुम्हारा हक है उनके ऊपर वो तुम अदा करो। बाकी तुम उनसे एक तो पलट के नहीं उम्मीद करोगे, और दूसरा उनसे मोहब्बत का बाइस नहीं रखना है कि तुम्हें, हाँ तड़प इस बात की जरूर होना चाहिए कि वो ईमान ले आए, लेकिन इससे ज्यादा तड़प उनके लिए जायज नहीं है। वमन यतवल्लहुम मिनकुम, और जो कोई दोस्त रखेगा उन्हें तुम में से, फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, तो यही लोग हैं वो जो जालिम है। इतनी ज्यादा खतरनाक बात है ये। अब ये हमने चेक करने की जरूरत है कि अगर हमारे नॉन मुस्लिम्स के साथ किसी भी नॉन मुस्लिम के साथ कोई रिलेशनशिप है, तो क्या वो दिली दोस्ती वाला रिलेशनशिप है, क्या हम उनसे हम और गम अपना डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं कि नॉन मुस्लिम के साथ में जो है ना, हमने अपने हम और गम नहीं डिस्कस करने। ये वाला हुक्म जो है हम पिछले पारों में भी पढ़ चुके हैं कि उनके साथ हमने अपनी दिली बातें, राजदान वाली बातें नहीं बतानी, क्योंकि जब भी उनको मौका मिलेगा तो वो तुम्हारे पीठ पे जरूर वार कर देंगे। भले ही हमें ट्रस्ट हो कि नहीं करेंगे, बहुत अच्छे बिल्कुल है, लेकिन जब अल्लाह ने कह दिया है कि उनके ऊपर अंधा वाला जो विश्वास होता है वो नहीं करना, उनके ऊपर इतना एतमाद मत कर देना कि तुम अपनी जो तुम्हारी अपनी पर्सनल बातें हैं वो तुम उनको बता दो और तुम फिर बाद में पछताओ। तो फिर क्या करना है, फिर तुमने उनको मामला रखना है, ये नहीं करना बाइकआउट कर दें। बाइकआउट तो जाहिर सी बात है हम वैसे भी नहीं कर सकते जब यहाँ रह रहे हैं, लेकिन हाँ उनसे दिली ताल्लुक इतना नहीं रखना है कि वो तुम्हारे घर में हर वक्त बैठे हैं, तुम उनके घर में हर वक्त बैठे हो। फिर जाहिर सी बात है जब घरों में एक दूसरे की एंट्री इतनी ज्यादा हो रही है, तो ऑब्वियस बात है वो हमारे हम और गम से भी वाकिफ होंगे और हम भी उनके। तो इतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है, ठीक है। क्यों नहीं होना है? क्योंकि अल्लाह ताला जो है आ, जालिमों को पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर है ये वाली आयत, ये बड़ी खूबसूरत आयत है और बड़ी डरा देने वाली आयत है। और ये जो आयत है ना, ये हमारे लिए एक चेकर है। हमने अब अपने आप को, हाँ, इसके जरिए सेल्फ एनालाइज करना है कि हम कहाँ खड़े हैं। कुल इनकाना, कह दीजिए अगर हैं, आबाउकुम, अबाओ अजदाद तुम्हारे, वो अबनाउकुम, और बेटे तुम्हारे, वो इख्वानुकुम, और भाई तुम्हारे, वो अजवाजुकुम, और बीवियां तुम्हारी, वो आशीरतुकुम, और खानदान तुम्हारे। अल्लाह की डिटेल बयान करना देखो, मतलब एक एक पॉइंट को अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं, कि ऐसा नहीं हो कि अल्लाह ताला कोई पॉइंट छोड़े और हम फिर उसके खिलाफ जो है हुज्जत सोच लें। नहीं नहीं, अल्लाह ताला ने ये वाला रिश्ता नहीं बयान करा है ना, तो इसमें छूट है, इसमें कोई बात नहीं, इसमें माफी है। वो अमवालु निक़्तरफ़्तुमूहा, और माल कमाया तुमने जिन्हें, वो तिजारतुन तख़शौन कसादा, और तिजारत तुम डरते हो उसके मंद होने से, वो मसाकिनु तरज़ौनहा, और घर तुम पसंद करते हो जिन्हें, अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही, ज्यादा महबूब हैं तरफ तुम्हारे अल्लाह से और उसके रसूल से बढ़कर, वो जिहाद इन फी सबीली, और उसके जिहाद से अल्लाह के रास्ते में, यानी इनसे ज्यादा महबूब है। फतरब्बसू हत्ता यअती अल्लाहु बिअम्रिही, तो इंतजार करो यहाँ तक कि ले आए अल्लाह अपना फैसला। वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, और अल्लाह ताला जो है नहीं पसंद करता फासिक कौमों को। कितनी डिटेल में अल्लाह ताला ने बता दिया कि तुम्हारे अबाओ अजदाद, पेरेंट्स, तुम्हारे अपने बेटे, ठीक है, यानी तुम्हारे अपने बच्चे, तुम्हारे अपने सिबलिंग्स, बहन भाई, तुम्हारी अपनी बीवियां, तुम्हारे अपने खानदान, फिर तुम्हारी अपनी जॉब, जो माल तुम कमा रहे हो, या तुम अगर जॉब नहीं करते तो बिजनेस, तो तिजारत हो, या तुम्हारे अपने जो घर हैं। अब ये तुम देखो, इनको क्राइटेरिया देखो इनका कि तुम्हें ये अल्लाह से बढ़कर पसंद है,
अल्लाह और उसके रसूल से और उसके लिए जिहाद करने से बढ़कर हैं तुम्हारे नजदीक? ये ज्यादा महबूब है तुम्हारे लिए अल्लाह से बढ़कर? तुम फिर क्या करो, अगर तुम्हारे लिए ये ज्यादा बढ़कर है तो ज्यादा महबूब है, तो तुम इंतजार करो जिल्लत और रुसवाई का। अभी यही चीजें तुम्हारे लिए क्या बनेंगी? जिल्लत और रुसवाई की सबब बनेंगी। और क्यों बनेंगी? वो यूं बनेगी क्योंकि तुम्हें अल्लाह ने अपनी तरफ रुजू करवाना है ना। तो यूं नहीं आओगे, सीधे हाथ से नहीं आओगे, तो फिर टेढ़े हाथ से आओगे। यानी आना तो है, खुशी से आओ या ना खुशी से आओ, आना तो तुम्हें मेरी ही तरफ है, क्योंकि अल्लाह ताला फासिक लोगों को पसंद नहीं करते। अब देखें क्या है कि अगर वीकेंड है, छुट्टियां हैं, तो पेरेंट्स को टाइम देना है भाई, ठीक है, या बच्चों को घुमाने लेके जाना है, या अपने बहन भाइयों के साथ भी वक्त गुजारना होता है, हमें बीवियों को भी वक्त देना होता है भाई, खानदानों की अभी ट्रेवलिंग करके जाना होता है, रिश्तेदारी निभानी है, सला रेमी का मामला है, जॉब है भाई, उसको भी देखनी होती है, जॉब नहीं है तो बिजनेस किस तरह छुट्टी कर लें, बिजनेस में से किस तरह दिन का काम कर लें, बिजनेस में तो हम अगर निकल गए तो हमें बड़ा लॉस हो जाएगा, हमारे जो है कस्टमर बढ़ जाएंगे, और वो जो घर, इसको अगर वक्त नहीं देंगे घर को, तो ये तो घर फिर लोग आएंगे तो क्या कहेंगे, ये घर इतना खराब है और तुम जो बस किराए ही लेती रहती हो, पढ़ते ही रहती हो, तुम्हें घर का होश ही नहीं है कि देखो ये जगह खराब हो रही है, यहाँ पोछा नहीं लगा है, ये जमीन गंदी हो रही है, डस्ट हो रही है, तो लोग ही कहेंगे। तो मैंने क्या करना है, मैंने सारा वक्त, सारी जिंदगी इन्हीं के इर्द गिर्द जो है अपने साइकिल को जो है घुमाते रहना है। हाँ, इसकी तरफ नहीं आना है। अल्लाह रसूल के लिए कर तो रहे हैं ना, नमाज पढ़ रहे हैं, काफी है। और जिहाद इन फी सबीली तो अब होता ही नहीं है, जिहाद भाई अब कताल होता ही नहीं, मतलब जिहाद को जो फिक्स करा है वो कताल से फिक्स करा हुआ है कि वो तो अब होता नहीं है। जब वो होता नहीं है तो फिर हम कैसे करें? क्योंकि जिहाद बिन नफ्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि अपने आप को जो रोक रोक के और अल्लाह के खातिर अल्लाह के अपना इनपुट देखना कि मैं कितनी कोशिश कर रही हूँ कि अल्लाह के दीन में उरूज पैदा करने के लिए, या लोगों को अल्लाह के करीब बुलाने के लिए मेरी कितनी इनपुट है, मैं कितना इल्म हासिल करने की कोशिश कर रही हूँ, कितना उस पर अमल करने की कोशिश कर रही हूँ, कितनी मुझे इस बात की फिक्र है कि जो मेरा ये वक्त है, जो मेरी ये जवानी है, जो मेरी अभी आंख की और कानों की ये जो सलाहियत है, तो ये कहाँ मेरी सर्फ हो रही है, ये सोचने की बजाय मैं सिर्फ हाँ ये सोच रही हूँ कि मेरे पेरेंट्स राजी रहें, मेरे बच्चे राजी रहें, मेरे अपने बहन भाई, खानदान, पैसे, घर, ये सब मेंटेन रहे। तो मैं ये चीज सोच रही हूँ, ये चीज नहीं सोच रही कि दीन का जो काम नबी ने अब नहीं आना, नबी तो अब आ चुके, तो किस तरह तुम सुकून से बैठे हुए हो। मतलब ये अल्लाह ताला बड़ी डिटेल में, अल्लाह ताला ने ये आयत बता के हमें झंझोड़ा है पकड़ के कि तुम कैसे सुकून पे बैठे हुए हो। जो नबी ने अब आना नहीं है, जो नबी ने अब अपनी तबलीग का काम नहीं करना है, वो तबलीग की जिम्मेदारी अब तुम्हारे कंधों पर है। जैसे कि जब अबाजाद अपनी जायदाद छोड़ के जाते हैं, तो उसको मेंटेन करने की जिम्मेदारी या उस जायदाद को देखने की जिम्मेदारी किसकी हो जाती है? उसके बच्चों की हो जाती है, ठीक है, कोई मोहल्ले वाले पड़ोसी तो नहीं कर रहे होते, बच्चे ही देख रहे होते। इसी तरह जब हम उम्मत वसत हैं, आप सल्लम के उम्मती हैं, और हम इस बात पे खुश भी हैं कि भाई हम आप सल्लम के उम्मती में से हैं, अल्लाह का शुक्र है कि हमें अल्लाह ने आप सल्लम का उम्मती बनाया, इतने अच्छे आला नबी का उम्मती बनाया। तो क्या ये वाला सिर्फ ये खुशी का सबब सिर्फ टाइटल देना ही था, या सिर्फ ये एजाज में ही खुश रहना था कि भाई हम तो नबी की उम्मती हैं और हमारी तो सिफारिश होगी, और हम, मतलब ये सिर्फ इसी चीज को खुश हो के बस काफी समझना था? उसका जो काम था और उनके जो हम और गम थे, उनकी जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने की जो हिर्स थी, वो कहाँ, वो हम क्यों अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं? वो कहाँ जाएगी? मतलब हम क्यों सेटिस्फाइड हैं कि जब अपने ही बहन भाई, अपने ही पेरेंट्स, अपने ही खानदान वाले अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं, और हमारे मुंह से क्यों नहीं निकल रही, क्यों नहीं निकल रही? क्योंकि हमें यह है कि वो नाराज हो जाएंगे, वो बुरा मान जाएंगे, अगर हम हक की बात कह देंगे तो वो तो हमें छोड़ देंगे। इस बात का क्या नबी ने ये बात नहीं सोची, सहाबाए कराम ने ये बात नहीं सोची थी कि जब उन्होंने, अगर वो भी ये बात सोचते तो क्या दीन हमारे अभी तक यहाँ पर ऐसे पहुंच जाता सेफ हाथों में? हमें कुरान उसी चीज पे ऐसे ही मिल जाता सही सलामत, हदीस मुबारक जो हमें मिली हुई आ रही है वो ऐसे ही मिल जाती। कितनी उस पे स्ट्रगल की गई, कितनी मेहनत की गई है कि आप सल्लम ने तबलीग नहीं किया, उनके खानदान ने उनको नहीं छोड़ा, लेकिन फिर हुआ क्या? हमें ये तो बात याद रहती है कि खानदान वाले छोड़ देते हैं, कि नबी को भी उनके खानदान ने छोड़ दिया था, नबी की भी मुखालिफत की थी, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि नबी के खानदान में से ही कितने लोगों ने आकर के दीन का फिर फायदा उठाया, दीन में कितना फायदा दिया था। भले ही पहले मोड़ पे नहीं लाए थे, लेकिन स्लोली स्लोली उनके खानदान वालों ने भी
ईमान लेकर आए थे, और कितना ज्यादा फिर दीन फैला था, कितना ज्यादा फिर फायदा हुआ था। ये चीज हम, ये वाला पहलू सोचते नहीं है। तो अल्लाह कह रहे हैं कि ये वाली चीज जो है कि भाई तुम्हारी छुट्टी है तो तुम्हें खानदान को टाइम देना है, तुम्हें मतलब ये सारी चीजें याद है कि इनको भी हक है, इनके भी हुकूक हैं, इनको भी देखना है, इसको भी देखना है, ये सब याद है। नहीं याद है तो वो क्या याद नहीं है? अल्लाह, रसूल और जिहाद, ये याद नहीं है। ये सेकंड नंबर पे है, ये सब सेकंड नंबर पे है। तबीयत खराब होगी तो ये सब निभाए जाएंगे, खाना भी पकेगा, खाएंगे भी, सब कुछ करेंगे, सब मेंटेनेंस रहेगी, घर में झाड़ू भी लगेगी, सब कुछ होगा। कॉम्प्रोमाइज होगा तो क्या होगा? नमाज होगी। बहुत से बहुत हुआ, अगर अल्लाह ने तौफीक दी तो सब नफिल गिर गए, सुन्नतें गिर गई, फर्ज अदा कर लिए बस जल्दी जल्दी। तिलावत गिर चुकी है, दुआ गिर चुकी है, सब कुछ गिर गए, सिर्फ फर्ज की टकरे मार ली, बैठ के लेट के वो मार लिया, खत्म। मतलब जब जब कॉम्प्रोमाइज की बात आती है तो वो सिर्फ दीन की ही कॉम्प्रोमाइज की बात आती है, दुनिया कॉम्प्रोमाइज नहीं की जाती है। अगर सहाबाए कराम अपने बीवी बच्चों को पकड़े बैठे रहते तो क्या हिजरत वो कर पाते? और क्या इस्लाम यहाँ इंडिया तक भी पहुंच जाता? फिर तो वहीं अरब तक ही महदूद होके रह जाता, क्योंकि वो तो अरब से निकलते ही नहीं। लेकिन वो लोग अरब से निकले, जिसका जहां मुंह था वो उधर ही हिजरत कर गया। हजतुल वदा याद है ना, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लास्ट हज किया था तो उसमें क्या तबलीग की थी कि तुम जहां हो वहीं से निकल जाओ। तो सहाबा कराम का जिसका जहां मुंह था वो वहीं से बस हिजरत कर गया था। तो दीन हमें फिर इस तरह मिला। और अगर वो भी अपने खानदान को, बच्चों को, बीवियों को राजी करने के लिए बैठे रहते, घर की मेंटेनेंस देखते रहते, जायदाद की रखवाली करते रहते, तो दीन तो सिर्फ अरब में ही रह जाता। हमें फिर अरब जाना पड़ता हिजरत करके दीन को सीखने के लिए। तो ये वाली आयत जो है झंझोड़ देने वाली, क्योंकि साथ में अल्लाह ताला वहीद ये सुना रहे हैं कि तुम फिर अगर नहीं बाध आओगे तो तुम फिर इंतजार करो, इनके जरिए तुम्हें मैं रुसवा भी करूंगा और जिल्लत भी तुम्हें दूंगा, और दे रहे हैं अल्लाह। हम इन्हीं के हम सोचते हैं ना क्यों आजमाए जा रहे हैं, हम इतना करते हैं रिश्तेदारों के साथ, इतना सब कुछ करते हैं, लेकिन वो हमें मान के नहीं देते, वो हमसे राजी नहीं होते। तो वो क्यों राजी नहीं होते? क्योंकि हम सिर्फ उनको, उनकी चापलूसी करने में लगे रहते हैं, दीन का काम या दीन की तबलीग नहीं करते हैं। तो फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं उन्हीं के जरिए रुसवा करूंगा, और फिर अल्लाह ताला उनके जरिए रुसवा हमें करते हैं, और करते हैं, हम होते रहते हैं उनके जरिए रुसवा। क्यों करते हैं? क्योंकि अल्लाह ताला को ऐसे लोग पसंद नहीं है जो जबान से तो कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन जब अमल की बारी आती है तो फिर वहां पीछे हो जाते हैं, उनके लिए ये चीज ज्यादा महबूब हो जाती है। फिर आगे, लक़द नसरकुमुल्लाहु फी मवातिन कसीरतिन व यौम हुनैन, अलबत्ता तहकीक मदद की तुम्हारी अल्लाह ने जगहों में बहुत सी, और हुनैन के दिन। अब यहाँ पर एक जंगे जंगे हुनैन की निशानदेही की जा रही है। ये जंगे मक्का फतह जब हुआ था तो उसके 18वें या 19 दिन के बाद ये वाली जंग हुई थी। इसमें हुआ ये था कि जो हुनैन की वादी है, ये एक हुनैन की वादी है, ठीक है, वैली है ये एक जगह है। तो ये मक्का और ताइफ के दरमियान में है। और इसमें हुआ ये था कि इसमें दो कबीले रहते थे, हवाजिन और सकीफ। और ये जंग की तैयारी कर रहे थे मुसलमानों के खिलाफ। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की पता चला और निशानदेही हुई कि ये लोग जो है जंग करने के लिए तैयार हो रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर 12,000 का लश्कर लेके मुसलमानों का और इनकी तरफ चढ़ाई कर दी। ठीक है, अब क्या हुआ? इज आजबतकुम, जब भली लगी तुम्हें, कसरतुकुम, कसरत तुम्हारी, फलम तो ना तुगनी, उसने फायदा दिया, अनकुम तुम्हें, शयअन कुछ भी, वज़ाक़त अलैकुमुल अर्ज़ु, और तन हो गई तुम पर जमीन, बिमा, वजह उसके जो, रहुबत वो कुशादा थी, तुम फिर वल्लई तुम, फिर गए तुम, मुदबिरीन पीठ फेर कर। ठीक है, यानी उनको हुआ ये, अब क्योंकि जंग बदर में आप लोगों को याद है ना कि 313 मुसलमान थे, कितने कम मुसलमान थे। अब वो जो थे मुसलमानों की तादाद 12,000 के करीब हो गई थी। तो अब थोड़ा मुसलमानों को हुआ कि अब तो हम इंशाल्लाह डेफिनेटली जीत जाएंगे, क्योंकि अब तो हमारी तादाद ज्यादा हो गई। ठीक है, यहाँ उन्होंने कमी कर दी। अब हुआ क्या, जब उन्होंने अपनी कसरत के ऊपर दिल में थोड़ी सारी ये बात आ गई ना कि हम अब ज्यादा हैं तो जीत जाएंगे, तो अब उनके कदम अल्लाह ताला ने उखाड़ दिए। क्योंकि ये बात हमेशा हमें याद रखनी है कि अभी जैसे मैं भी बोल रही हूँ ना, तो इसमें मेरी कोई सलाहियत नहीं है, ये अल्लाह की तौफीक है कि जबान से इस तरह के अल्फाज निकल रहे हैं और आवाज ठीक है। और अगर मैं ये सोचूं कि नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा स्किलफुल हूँ, मुझे बहुत अच्छा बोलना आता है, तो ये वाली फिर क्या गलती हो गई? इसका मतलब मैंने अपने ऊपर ट्रस्ट कर लिया, तो फिर अल्लाह क्या करेंगे? मुझे मेरे हाल पे छोड़ देंगे। अच्छा अब तुम बोल कर दिखाओ।
बिल्कुल ही हुआ। जब जंग बदर में 313 सहाबाए कराम थे, लेकिन जब जंग की बारी हुई तो ऑब्वियस बात थी कि अल्लाह ताला ने फिर फरिश्तों के जरिए मदद की थी उनकी। लेकिन अब जो थे मुसलमानों की तादाद ज्यादा बढ़ गई, तो अब मुसलमान क्या हुआ कि अब हम तो जीत जाएंगे, यानी अल्लाह कहाँ गया? अल्लाह ने मदद की थी ना जंग बदर में, तो फिर अभी भी अल्लाह ने ही मदद करनी है। तो अब जब फिर क्या हुआ, जब आमने सामना हुआ जंग का, तो इनके तो कदम उखड़ गए, ये तो मुंतशिर हो गए, भागना शुरू हो गए। वो तो आपसे सल्लम ने फिर बुलाया मुसलमानों को कि मेरी तरफ आओ आओ, यहाँ पर आओ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, सच्चा रसूल हूँ। तो फिर ये लोग जो है जरा आए। तुम्मा अंज़लल्लाहु सकीनतहु अला रसूलिही व अलल मुमिनीन, और फिर उतारी अल्लाह ने सकीनत अपनी अपने रसूल पर और मोमिनों पर। वो अनजल जुनूदन लम तरौहा, और उसने उतारे ऐसे लश्कर नहीं देखा तुमने उन्हें। वअज़्ज़बल लदीन कफरू, और उसने अजाब दिया उनको जिन्होंने कुफ्र किया। वज़ालिका जज़ाउल काफिरीन, यही है बदला काफिरों का। ठीक है। तुम्मा यतूबुल्लाहु मिन बादि ज़ालिका अला मन यशाउ, फिर मेहरबान होगा अल्लाह बात उसके जिस पर वो चाहेगा। वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह बहुत बख्शने वाला निहायत रहम करने वाला है। अब क्योंकि जब मुसलमानों के कदम उखड़ गए थे, अच्छा भला माशाल्लाह जो एक हाथ में थी चीज, तवक्कुल था, तवक्कुल होना चाहिए था, मतलब तवक्कुल था, लेकिन थोड़ा बहुत इंसान सोचता ही है कि मेरे हाथ में ये चीज है, स्किल मेरे हाथ में है। तो बहरहाल, लेकिन जब उन्होंने ये हल्का सा भी सोचा कि हमारी तादाद ज्यादा है, तो अल्लाह ताला ने क्या करा, जमीन तंग कर दी। हालांकि कुशादा थी जमीन, ठीक है, उनके कदम फेर दिए, लेकिन फिर रसूल के जरिए, जब रसूल ने आवाज लगाई, उनके जरिए फिर अल्लाह ताला ने उनको बुलवाया। फिर मुसलमानों को, और अल्लाह ताला ने रसूल के ऊपर सकीनत नाजिल की, उनके कदम जमाए। और अभी भी अल्लाह कह रहा है कि तुम्हारे सिर्फ लश्करों ने आमना सामना नहीं करा। अभी भी अल्लाह ताला देखें यही बात निशानदेही कर रहा है कि किसने कौन था सामने। वो अनजला जुनूद लम तरौहा, ये फिर भी आए थे। तुम्हारा 12,000 का लश्कर था, लेकिन फिर भी अल्लाह की गैबी मदद आई थी। ऐसे लश्कर फिर भी आए थे जिन्हें किसी ने नहीं देखा। और फिर काफिरों को अजाब दिया गया, और फिर इसी का नतीजा फिर माशाल्लाह ये जो जंगे हुनैन थी, मुसलमान जीत गए थे। यानी आप देखें कि इंसान जो है डगमगा सकता है। ठीक है। फरिश्ते नहीं थे सहाबाए कराम, इसलिए हर इंसान इंसान कोई भी फरिश्ता नहीं है। इंसान से गलती हो सकती है, डगमगा सकता है। अल्लाह ताला देखिए यहाँ पर कितनी प्यारी चीज हमें यही तो नसीहत कर रहे हैं कि डगमगा सकता है, लेकिन अगर कभी भी वो डगमगाए ना, कदम उसके उखड़ना शुरू हुए, ये वो सोचने लगे कि हाय अब क्या होगा, मैं कैसे करूंगी, पिछली दफा तो मैंने मैनेज कर लिया था, अब कैसे करूंगी, तो फौरन वो अपने ऊपर याद दहानी करवाए कि पिछली दफा जैसे मैनेज हुआ था अल्लाह की तौफीक से, मदद से, इसी तरह अब भी मैनेज हो जाएगा अल्लाह की तौफीक से और मदद से। मैनेज करने वाली जात जो है वो अल्लाह ही की है। मैं सिर्फ क्या कर सकती हूँ, सिर्फ कोशिश कर सकती हूँ, अपनी एफर्ट डाल सकती हूँ। बाकी मैं अपनी एफर्ट के ऊपर तवक्कुल नहीं कर सकती। तवक्कुल मैं किस पे करूंगी, फिर भी अल्लाह की ही जात पे करूंगी कि वही मुझे जो है रुसवाई से बचा सकता है, इज्जत देने वाला वही है। ठीक है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, इन्नमल मुशरिकून नजसुन, बेशक मुशरिकीन नापाक हैं। ठीक है। और नापाक यानी कि उनके अकीदे जो हैं वो गंदे हैं। फला यक़रबुल मस्जिदा, तो ना वो करीब आए मस्जिद अल हरामी, मस्जिद हराम के, बाद आमिहिम हादा, अपने इस साल के बाद। यानी वो जो 9 हिजरी के बाद मना किया जा रहा है, यानी ऐलान बरात का यहाँ पर जिक्र है। वो जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ी ना बरात, तो जो हजरत अली के जरिए बरात दिलवाई गई थी, उसी की तरफ, उसी आयत की तरफ निशानदेही कि जो ऐलान बरात के बाद ना, अब ये लोग, क्योंकि अब तो आ गए थे हज के मौके पर, तो अब हज कर लो, लेकिन उसमें भी यही था कि नंगे नहीं होना है, तमाम नंगे होके नहीं करना है। लेकिन बहरहाल क्योंकि अभी तो वो मौजूद थे, कुछ ऊट पटांग हरकतें जाहिर सी बात है वो करते, जो उनकी तरीके थे करने के, तो वो करते। इसी वजह से आप सल्लम उस वाले हज में शामिल नहीं हुए थे, इसी वजह से आप सल्लम ने हजरत अली को वो पैगाम दे के भेज दिया था। तो अब उनसे यही बात कही जा रही कि ये लोग जो हैं खराब अकायद वाले, खराब अमल वाले, अब ये जो है इस साल के बाद, यानी इस हज के बाद, अब ये मस्जिदुल हराम के आसपास नहीं दिखे। व इन खिफ्तुम आइलतन, और अगर खौफ हो तुम्हें मुफलिसी का,
فسوف युग़नीकुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही इन शाअ, तो अन करीब गनी कर देगा तुम्हें अल्लाह अपने फजल से अगर वो चाहे। इन्नल्लाह अलीमुन हकीम, बेशक अल्लाह ताला खूब इल्म वाला हिकमत वाला है। यानी जब जाहिर सी बात है हजरत अली अनाउंस कर रहे थे कि अब मुशरिकीन मक्का जो है इसमें शामिल नहीं होंगे, ये आखिरी हज है उनका, और अब जो है मतलब वही 4 महीने की मोहलत है, इस तरह से कुछ। तो अब जो जाहिर सी बात है जो मुसलमान तिजारत करते थे और जिनकी जो कस्टमर थे वो थे ही मुशरिक, यानी बहुत बड़ा गढ़ भी था ना बिजनेस का, काबा जो था, तो यानी मक्का जो था, तो अब बहुत बड़ा गढ़ भी था, वहां पर बहुत सारे मुशरिक यही सारे बिजनेस चलते थे। अब जाहिर सी बात जब मुशरिक को रोक रहे हैं, तो अब जो वो बुत थे और बुत के जो लवाजमात होते होंगे और जो भी खुराफात चीजें होती होंगी जो बिकती होंगी, उससे बिजनेस हाई होता होगा, तो अब जाहिर सी बात है उनके दिल में आया होगा कि अब हम किस तरह देखेंगे, अब तो इनको बाइकआउट किया जा रहा है। तो अल्लाह ताला वहीं पर ही निशानदेही कर रहे हैं कि तुम्हें इस बात का अगर खौफ हो कि तुम्हारे अब तिजारत का क्या होगा, अब तुम तो मुफलिस हो जाओगे, तो बेशक अल्लाह जो है अनकरीब कर देगा, अपने फजल से जो है तुम्हें गनी कर देगा। तो और ये हुआ भी था माशाल्लाह कि आगे अल्लाह ताला ने मुसलमानों के हालात फिर पलट दिए थे, क्योंकि अल्लाह ताला इल्म वाला हिकमत वाला। यानी आप देखें कि अल्लाह ताला हर तरीके से इंसान को जो है सेटिस्फाइड करने की कोशिश करते हैं। यानी अल्लाह ताला हर तरीके से चाहते हैं कि इंसान जो है वो खुश रहे, पॉजिटिव रहे, नेगेटिव नहीं सोचे। तो हम देखें ना, ये भी हम अल्लाह के ही सुन्नत को अगर हम भी इस चीज को इख्तियार कर लें कि हमारे सामने भी अगर कोई इंसान है तकलीफ दे, जिसकी सूरत हाल है, या वो डिप्रेस्ड है या परेशान है, तो बजाय उसके कि और ज्यादा उसको फ्यूचर का डरावा देने के, हाय हाँ सही बात है, तुम सही कह रही हो, क्या होगा तुम्हारा, हाँ बिल्कुल फलां का मैंने देखा था, ये बीमारी हुई थी तो उसके ये हालात, मतलब ये होता है ना नॉर्मली किसी की आयत करने जा रहे हैं, उसको पता चला बीमारी है, तो उसको और बाकायदा डरा के आते हैं कि हाँ फलां का हमने सुना था उसको ये बीमारी हुई थी, तो उसको इसमें फिर इंतकाल हो गया, या उसके ये चीज खो गया, ये मतलब तस्हीन चीजें उसको और खौफजदा करके आ जाते हैं। तो आप देखें यहाँ पे तरीका क्या है, अल्लाह ताला माशाल्लाह जहां उनके दिल में थोड़ा सारा खौफ आया कि अब क्या बिजनेस का बनेगा, तो वहीं अल्लाह ताला ने उनको एक ढारस दे दी कि तुम बेफिक्र रहो, अल्लाह है ना तुम्हारे साथ। तो बस हमने भी फिर यही करना है कि हमने बेफिक्र करना है इंसानों को, कि जब वो अपना कोई गम बताएं, तो बजाय उसके कि उनको डराने के, उनको दुआ देनी है, उनको कुछ इस तरह के अल्फाज कहने हैं कि जिससे उनकी जो एक ढारस बने, एक दिल में सुकून आए, अल्लाह से उनका ताल्लुक जुड़े, ना कि शैतान के करीब करें उन्हें। ठीक है, आज का हमारा सबक यही था। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज्यादा हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम।